दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी का जनता दरबार लगा। विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे हुए थे। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा अशोक कुमार चौधरी ने शिकायतकर्ताओं की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के क्रम में सदर थाना 6, कमतौल थाना 2, मब्बी थाना 2, सोनकी थाना 1, केवटी थाना 1, जाले थाना 1, भालपट्टी थाना 1, हायाघाट थाना 1, लहरियासराय थाना 1, महिला थाना 1, सिमरी थाना 1, रयाम थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 1, विशनपुर थाना 1, कुल 21 फरियादियों की समस्या सुनी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने की हिदायत दी। जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। यह प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। कहाँ आए हैं? यहाँ एसपी सर के पास। किस लिए आए हैं? बाइक चोरी हो गई। कब चोरी हुई है बाइक? बाइक हुआ चोरी 16 तारीख को 8:30 बजे। कहाँ से हुई चोरी? मोहम्मदपुर गुमदी के पास। अच्छा, थाना मेरा मब्बी है। तो वो कमतौल थाना पर गए तो वो बोले क्या जाओ तो अपने थाना पर, जबकि कमतौले क्षेत्र में मेरा बाइक चोरी हुआ है। कौन सा मोटरसाइकिल? स्प्लेंडर बाइक। अच्छा, कब चोरी हुआ था? 16 तारीख तो क्या इसमें आप चाह रहे हैं? इसमें हम चाह रहे हैं जो सर के पास है मेरा जल्द से जल्द खोज के दिया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा अमरजीत ठाकुर। थाना मब्बी ओके। गाँव मखनाई। हाँ, जिस एरिया में मोटरसाइकिल लगा हुआ था उस एरिया में क्या कोई सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था? पेट्रोल पंप के पास है, उधर है, तो उधर और जगह से भी लेके जा सकता है। सब कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा था वहाँ पे लगा हुआ, कुछ आप लोग पता किए? वहाँ पता किए नहीं, सीसीटीवी में नहीं था। चोर का कुछ सुराग पता चल पाया? कोई नहीं। तो आप यहाँ सिटी एसपी सर के आए हैं तो क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो मेरा आवेदन लें और मेरा गाड़ी खोजिए जल्द से जल्द दिया जाए। हाँ, सिटी एसपी सर के पास आए। हाँ, दरबार। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यव्यापी संयुक्त आह्वान पर दरभंगा जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण जुलूस प्रदर्शन व आम सभा सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा और सीपीएम के जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू की संयुक्त अध्यक्षता में की गई। सुबह 11 बजे दोनों पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जिला के विभिन्न गांव, कस्बे, प्रखंड, अंचल से आकर पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर जुटे, जहां से बिहार व केंद्र सरकार के खिलाफ नारे व अपनी मांगों से संबंधित नारे लगाते हुए लोहिया चौक, लहरियासराय टावर होते हुए जिला समाहरणालय के आयुक्त कार्यालय के सामने इकट्ठे हुए, जहां जुलूस प्रदर्शन आम सभा में तब्दील हो गई, जिसको संबोधित करते हुए सीपीआई के राज्य सचिव व पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि बिहार अनेक तरह के संकटों के दलदल में फंसता जा रहा है। आम जनता केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार की पूंजीपति प्रशस्त नीतियों के दुष्प्रभाव से उब चुकी है। आम आदमी, खासकर गरीब, दलित, आदिवासी सरकार की शोषणकारी नीतियों से परेशान हो गया है और ऐसी सरकार से मुक्ति चाहता है। आम जनता की बदहाली और उससे मुक्ति के लिए जनता के छटपटाहट को देखते हुए इस जन विरोधी सरकार को बदलने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने संयुक्त रूप से राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। आंदोलन के पहले चरण में उन्होंने बताया कि आज हम लोग राज्य के सभी जिलों में संयुक्त रूप से जुलूस और प्रदर्शन आयोजित करेंगे। आगे के आंदोलन की रूपरेखा तुरंत बाद हम लोग बैठक करके तैयार करेंगे। लेके आज जो ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है, किनके समक्ष, किन मांगों को लेकर?
आज सीपीआई और सीपीआईएम का संयुक्त रैली है। कलेक्ट्रेट का घेराव है। बढ़ती महंगाई, बढ़ते अपराध, बढ़ती बेरोजगारी, यहाँ के किसानों की समस्या, यहाँ के मजदूरों की समस्या, इंदिरा आवास के नाम पर जो अभी लूट मचा हुआ है, मनरेगा के कार्ड बनाने के लिए हजार रुपया वसूला जा रहा है। इंदिरा आवास के जियो टैग के नाम पर 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 जिसको जहाँ गहकी मिल जाता है उसमें फिट कर रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हत्या हो जाए, लूट हो जाए, मर्डर हो जाए, थाना में जाइए, बिना पैसा का कोई थाना बात नहीं करेगा। तो इस तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ तो आज सीपीआई सीपीएम का दरभंगा सहित पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय को घेरा जाएगा। और अगर कोई भी प्रशासन आनाकानी करेगा, आज समस्या का हल का निदान की बात नहीं होगी। यहाँ के किसानों के फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं होगी। यहाँ के बाजार समिति से किसानों का अनाज खरीदने की बात नहीं होगी। यहाँ के जो जल प्रलय होने वाला है, हर गांव में पानी का अभाव कभी से खटकना शुरू हो गया है और एक भी जगह तो पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इन तमाम बातों को जिला और सबको पक्का का घर देंगे। अगर इस पर आज एकदम साफ शब्दों में डीएम को पूछा जाएगा, अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो आज आर पार की लड़ाई होगी और फिर आगे की रणनीति तैयार होगी। कहाँ से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें पूरे दरभंगा जिला के सभी 18 प्रखंड के लोग आ रहे हैं और उसमें सीपीआई और सीपीआईएम के तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं। अपना परिचय दे दें। राजीव कुमार चौधरी, सहायक जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा। प्रदर्शन किया जा रहा है, किनके समक्ष किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? आज सीपीआई सीपीएम के संयुक्त तत्वावधान में पूरे बिहार के अंदर जिला समाहरणालय पर में प्रदर्शन जो है और रैली निकाला जा रहा है। उसका मुख्य कारण है सूबे बिहार के अंदर और देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, बेकारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बाढ़ सुखाड़ का कोई निदान नहीं हो रहा है, गरीब बास के लिए गरीबों को भूमि आवंटित करने का सवाल है, बिहार सरकार नहीं कर रही है, वृद्धों को पेंशन का, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सवाल है, हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का पेंशन जो है लंबित तमाम अंचलों में पड़ा हुआ है और इसके साथ ही बेरोजगार भटक रहे हैं। काम के लिए न सरकार उन्हें रोजगार की व्यवस्था करती है, न बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था करती है। इसलिए आज इन तमाम सवालों पर में सीपीआई और सीपीएम तमाम जिला मुख्यालय पर में प्रदर्शन करके समाहर्ता के माध्यम से बिहार सरकार को चेतावनी देने का काम करेगी कि बिहार सरकार, तुम इन समस्याओं का निदान नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में हम दोनों सीपीआई सीपीएम के लोग संयुक्त रूप से आंदोलन संघर्ष को विकसित करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे और 2025 के चुनाव में बिहार से इस भाजपा नीतीश सरकार को उखाड़ कर हटाने का काम करेंगे। जिला सचिव सीपीआई नारायण जी झा। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार चरम सीमा से ज्यादा हो चुका है। 20 बरस से नीतीश कुमार बिहार का जो मुखिया है वो जनता को चॉकलेट चुसाने का काम किया है और धड़ल्ले से कहता है कि हम प्लेन रोक देंगे। प्लेन कैसे रोक देगा गरीबों का? प्लेन रोकने के लिए सकरी, रैयाम, अशोक पेपर मिल, इस तरह का मिल बंद है। जब मिल बंद है तो प्लेन की जो रेशियो है वो तो और 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरीके से महंगाई है, इसी तरीके से थाना पर भ्रष्टाचार है। हर जगह कोई भी कर्जालय, ये मुखिया, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के जमाने में जिस कर्जालय पर जाइए बेगर पैसा का एक भी काम होने नहीं जा रहा है।
अभी इंदिरा आवास का आया है, एक वार्ड में 20 ठोके हैं और पूरे वार्ड से पैसा वसूली करने का काम कर रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। यही सब सवालों को लेकर के आज पूरे बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या CPIM एक साथ ज्वाइंट होकर के हर जगह लड़ाई को अंजाम देगा और नीतीश कुमार को कुर्सी पर से उतार देने का निर्णय लिए हुआ है, उतार देगा और नया बिहार बनाने का सपना हम लोग देख रहे हैं। अपना परिचय इसी बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलाम हुआ, हायाघाट अंचल सचिव। बिहार से पलायन हो रहा है, बड़े पैमाने पर पलायन बिहार से हो रहा है। हम कहना चाहते हैं जो आज जो फाइनेंस कंपनी है उसके माध्यम से जो आज ग्रुप लोन मिल रहा है उसमें भयंकर शोषण हो रहा है। आज आप अखबार में देखे होइएगा जो केवट गामा के दर्जनों लोग इसके चुंगल से छटपटाते हुए गांव छोड़ के भाग गए हैं। कल्याणपुर में कल एक पति पत्नी आत्महत्या कर लिया, पति की जान चली गई। ये फाइनेंस कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। नीतीश सरकार चुप है। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटना हो रही है, लगातार अपराध बढ़ रहा है, नीतीश जी चुप है। हम कहना चाहते हैं जो देश के जो दो बड़े वामपंथी पार्टी है CPI CPM संयुक्त रूप से डबल इंजन सरकार के खिलाफ आज पूरे राज्य में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। और हम कहना चाहते हैं जो आने वाले दिन में दोनों वामपंथी पार्टी और जो वामपंथी पार्टी हैं धर्मनिरपेक्ष ताकत सभी लोग मिलके डबल इंजन की सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसका शुरुआत आज से हो चुका है। लाखों लोग आज पूरे राज्य के सड़क पर समाहरणालय पर उतरे हैं जन विरोधी नीति के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ। और 2025 में ये जो नीतीश का डबल इंजन की सरकार है उसको गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा। इसका शुरुआत आज से हो गया है। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य। किन मांगों को लेकर आज आप लोग जो है सड़क पर उतरे? हमारा नौजवानों के विषय पर मुख्य मांग है जो हम लोग जो है अभी CPI और CPM के संयुक्त आह्वान में पूरे बिहार में जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। तो नौजवानों का मुख्य मांग है नौजवानों को रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया मासिक दो। और हमारा मांग है जब वृद्धों को 400 में दम नहीं और 3,000 से कम नहीं। 400 रुपया में कुछ नहीं होने वाला है। एक वृद्ध लोगों का जो है 400 में एक महीना का दवा भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं 400 में दम नहीं, 3,000 से कम नहीं। और ये जो है तो 2 किलो अनाज 1 किलो अनाज जो है बांट करके आप सरकार क्या दिखाना चाहती है। हम मांग करते हैं जो 35 किलो प्रत्येक परिवार को जो है सो अनाज दिया जाए। एवं तमाम विषयों को लेकर के बंद पड़े सभी कल कारखाने हैं, अशोक पेपर मिल है, रैयाम चीनी मिल है और तमाम तरह के उद्योग को जो है दरभंगा जिला के अंदर से बंद कर दिया गया है। और नौजवान जो है सो बेकारी की स्थिति में जो है सो सड़क पर में घूम रहे हैं और गलत रास्ते को जो है सो मजबूर हो रहे हैं अपनाने के लिए। हम तमाम भी मांगों को लेकर के जो है आज जो है CPI और CPM के नेतृत्व में हम लोग जो है सो आए हैं और जो है सो अपनी सरकार से मांग रख रहे हैं। अखिल भारतीय नौजवान संघ जिला सचिव दरभंगा। सिलाई महिलाओं के लिए स्वरोजगार है, एक प्रमुख माध्यम हो सकता है। महिलाएं अपने जरूरत के वस्त्र भी सिल सकती हैं, साथ साथ पैसे भी कमा सकती हैं। इसके लिए उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। सिलाई में कुशल महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल जाता है। यह बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा विगत 2 महीने से चल रहे निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह में प्रमाण पत्र वितरण करते हुए वार्ड पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव ने कही। उन्होंने बुधवार को वार्ड 3 के बेलादुल्ला मोहल्ले में कहा कि महिलाओं को आगे आकर स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। सिलाई एक ऐसी विद्या है जो घर का काम करते हुए भी की जा सकती है। इस शिविर की प्रशिक्षिका शोभा देवी के कुल 27 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर सीमा कुमारी, पूजा देवी, मोनी कुमारी, निशा कुमारी आदि उपस्थित थे। संस्था का प्रभात दास फाउंडेशन को हम आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे वार्ड के सभी महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। और उनका टीचर है नाम शोभा देवी जी, जिन्होंने लगातार हमको लग रहा है कि वार्ड नंबर 3 में जगह जगह जाके
उन्होंने अपना योगदान दिया है, उनको भी आभार प्रकट करते हैं। और हम खास करके अपने गांव समाज की महिला, वार्ड नंबर 3 की महिला को भी धन्यवाद करना चाहते हैं और आभार करना चाहते हैं, जिनके परिवार में अगर वो सही से काम सीख के जा रही है और वो काम को सही से उपयोग करेंगी तो आत्मनिर्भर बनेंगी। और हम खास करके प्रभात दास फाउंडेशन को भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने 40 दिन मुफ्त में इन्होंने का परीक्षण दिया 60 दिन, और 60 दिन में इन्होंने तैयार करवाया। और हम वो देख रहे हैं कि बेहतरीन इन लोग काम भी करती हैं, प्रदर्शन भी अपना अपना किए हैं, आप लोग जैसे देख रहे हैं। और हम लोग यहाँ के जितने भी कपड़ा कारोबारी लोग हैं उनसे भी एक मदद मांगना चाहते हैं कि अगर उन लोग के पास जैसे ही साया ब्लाउज या कोई भी काम का सिलाई का कोई भी काम हो तो हम लोग के वार्ड नंबर 3 में खास करके बेला दूल्हा बेला इस सब में महिला को कुछ काम काज दे, ताकि इन लोग अपना भरण पोषण जो है स्वतः कर सके। और हम भी हो सकता है कि अब कुछ दिन के बाद जाके उन लोग से कांटेक्ट भी करेंगे, ताकि इन लोग को जो काम सीखी है आगे भी करते रहे और इनका रोजगार ये बन के उभरे। और इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद इन लोग को भी करते हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत मेहनत करके संघर्ष करके सिलाई सीखी है। और हम लोग भी प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे कि इन लोग के प्रयास को हम मतलब सराहना दें और इसको काम दिलवाने का प्रयास रहेगा मेरा, ताकि ये लोग जो काम करें अपने परिवार को सही दिशा में लेके जाए और बच्चे लोग को भी पढ़ाई लिखाई में इन लोग को मदद मिलेगा। इसके लिए हम प्रभात दास फाउंडेशन को, अपने समाज के सेविका महिला को और अपने वार्ड के सभी महिला को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इसी तरह आत्मनिर्भर बने और अपना काम स्वतः करें, यही कामना करते हैं। और सभी नए सर्टिफिकेट देने वाले को, लेने वाले को हम आभार और शुभकामना देते हैं। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दरभंगा डीएमसीएच के कई विभागों में चापाकल खराब पड़ा है। ऐसे में मरीज से लेकर मरीज के परिवारों को समस्या हो रही है। कई सरकारी चापाकल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सूख गए हैं, जिसमें एक बूंद पानी भी नहीं आ रहा। इसलिए डीएमसीएच के लोग भटक रहे हैं। भले ही सरकार कितना भी दावा कर ले, कहीं न कहीं कमी तो रह जाती है। दरभंगा डीएमसीएच में बड़े बड़े भवन तो सरकार ने खड़े कर दिए, बड़े बड़े अस्पताल की बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन पानी की व्यवस्था के लिए लोग भटक रहे हैं। चापाकलों की संख्या बहुत कम है और जो भी है वह सूखे हुए हैं। पिछले दिनों ही चापाकल मरम्मती दल के लोग दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों के लिए रवाना हुए थे। तो क्या चापाकल मरम्मती दल के लोगों को दरभंगा डीएमसीएच के सरकारी अस्पताल, जहां कई विभागों का चापाकल खराब है, उस पर नजर नहीं पड़ी और न ही उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तो गर्मी ठीक से शुरू भी नहीं हुई कि पानी की दिक्कत लोगों के बीच आने लगी। आवश्यकता है तो समय रहते हुए व्यवस्था की जाने की। हमने पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता आदित्य कुमार से बात की। क्या कुछ कहना है इन पर उनका, हम आपको सुना रहे हैं। जी, जलस्तर औसत जलस्तर जिला का है 20 फीट के लगभग। तो पानी सप्लाई का क्या स्थिति है? पानी सप्लाई पीएचईडी वाला तो कॉन्ट्रैक्टर सब मेंटेन कर रहे हैं, और जो पहले से, और जो हस्तांतरित है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर चयनित है, वो मेंटेन कर रहे हैं। 18 ब्लॉक में 10 संवेदक चयनित हैं, 10 संवेदक कर रहे हैं अपना। और चापाकल मरम्मती के लिए 13 तारीख को हम लोगों ने मरम्मती दल का गठन कर लिया, जिसका JE-22 पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। किसी को कोई कंप्लेन हो, संबंधित कनीय अभियंता का नंबर दे दिया गया है, उनसे आप बात कर सकते हैं। चापाकल जो मरम्मती योग्य होगा उसको मरम्मती कराया। इस चापाकल मरम्मत के लिए जो आप लोग गाड़ी जो भेजे हैं, तो 18 प्रखंड में भेजे हैं क्या? 18 प्रखंड में भेजे हैं, और जैसे बहादुरपुर, बेनीपुर में ज़्यादा जरूरत है तो बहुत ज़्यादा हम लोग ठीक लगा है। क्या भेजे हैं? मरम्मती दल, मतलब जैसे उसमें 3 लोग रहेंगे, उसमें मरम्मती का कुछ सामान रहेगा, कंप्लेन आया वहाँ पर जाके मरम्मती करेगा। तो पानी के बारे में जो आप अभी बता रहे हैं, तो वार्ड में पानी आप दे ही नहीं रहे हैं, तो बाहर आप कैसे पानी दे रहे हैं? नहीं, वार्ड में जो कंप्लेन आएगा उसके त्वरित निष्पादन के लिए हमारे पास अब संवेदक मौजूद है। 18 ब्लॉक में जो हस्तांतरित योजना है उसके लिए 10 संवेदक, और पूर्व से जो योजना है उसके लिए संवेदक। तो कंप्लेन आ रहा है, उसका रिजॉल्व भी हम लोग करते जा रहे हैं।
और ऐसे भी खुद अब जेई भी इधर आ गए हैं, बहाली हो गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग से, वो लोग भी देख देख के करवा रहे हैं। अभी जैसे शहरी और जो बता रहे हैं कि कंप्लेन के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम है, जिसका दूरभाष संख्या है 062722202256। इस पे कंप्लेन कर सकते हैं, या 1800123121 पे टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। कभी किसी भी वक्त कंप्लेन, हम लोग का भी मोबाइल नंबर सबके पास है, कंप्लेन कर सकते हैं। अभी जैसे वार्ड नंबर 11 है, गांधी चौक, ये सब जो है वार्ड नंबर 11। हाँ इस सब एरिया में हसन चौक पे क्या हुआ था ना, नाला बनाने क्रम में पाइप टूट गया था। पाइप तो रिपेयर हो गया है, वो 1-2 दिन प्रभावित रहा, लेकिन वो तो पाइप रिपेयर कर दिया गया। लेकिन 13 तारीख से महाराजी पुल एरिया में पानी बंद है। 13 तारीख से महाराजी पुल एरिया? हाँ, तो दिखवा लेते हैं। कुछ बुडकों का भी पार्ट है, मेरा पार्ट माना कि उनका पार्ट हम दिखवा लेते हैं। सर, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ की चापाकल नहीं है, वहाँ के लिए क्या व्यवस्था की गई? नल जल सब जगह मौजूद है। कई ऐसे जगह घर है जो जहाँ के नल जल का भी वहाँ पे नहीं, तो छूटे हुए टोला का टेंडर हो चुका है। कल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन शिलान्यास भी हुआ है। कितने नए कल आप अभी तक गड़ाए हैं पूरे जिले में? ये तो संख्या देखना होगा। आपके हिसाब से पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरे हिसाब से तो अभी वैसा पेयजल संकट नहीं है। अब जो है दिक्कत है, मेरे पास कंप्लेन आता है, या ऐसे भी हम लोग रिजॉल्व करा देते हैं। कितने टैंकर से? टैंकर कितना सप्लाई दे रहा है? टैंकर तो शहर में नगर निगम के थ्रू हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से? ग्रामीण क्षेत्र टैंकर नल जल है। क्या नाम हुआ सर आपका? आदित्य। क्या है? कार्यपालक। रमजान के मौके पर मोहल्ला इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम अफान अजहरी ने कहा कि रमजान का महीना बहुत ही बरकतों का महीना है। इस महीने में मुसलमान को ज्यादा से ज्यादा नेक काम करना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं मस्जिद के इमाम ने कहा कि रमजान का रोजा अगर कोई भी मुसलमान बीमार नहीं है, किसी भी तरह की कोई मजबूरी नहीं है और वह पूरी तरीके से तंदुरुस्त है और फिर भी वह रोजा नहीं रखता, तो ऐसे लोग काफी गुनहगार होते हैं। रमजान के रोजे का महत्व को काफी विस्तार पूर्वक बताया। रमजान हमारे के रोजे न रखने वाले का एक दर्दनाक अजाब है, उसका अंजाम। इसलिए इंसान को चाहिए कि वक्त के रहते हुए अगर अल्लाह ने आपको माह रमजान मुबारक जैसा अजीम महीना अता किया है, ये मग़फ़िरत का महीना, बख्शिश का महीना, रहमत का महीना है, इस माह रमजान मुबारक की इंसान कदर करे। रमजान मुबारक की बरकत है कि आदमी खुद बखुद ऑटोमेटिकली मतलब आसानी से रोजे रख लेता है, बस सिर्फ इंसान इरादे को मजबूत करे। आपने देखा होगा कि जवान सेहतयाब इंसान अगर उसका इरादा मजबूत ना हो, गोलमाल हो, तो वो चाह के रोजे नहीं रख पाता। कोई मजबूरी नहीं, अल्लाह के फजल व करम से सेहतयाब है लेकिन इसके बावजूद नहीं रख पाता है। लेकिन एक ज़ईफ इंसान, कमजोर, नातवान, 60 साल का बूढ़ा, आपने देखा होगा अगर उसका हौसला बुलंद, वज़्न मुसम्मम हो, तो लेकिन पूरे रोजे रख लेता है, नमाज तरावीह भी अदा करता है और नमाज वाजिबात अदा करता है, यानी वो बिल्कुल पूरे रमजान मुबारक को इबादत और रियाज़त में गुजारता है। तो ये सब इंसान के इरादे के ऊपर है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि माह रमजान मुबारक में मुकम्मल अज़्म मुसम्मम कर ले कि हमें मुकम्मल रोजे रखना है, मुकम्मल तरावीह पढ़नी है, नमाज रोजे का पाबंद नहीं बनना, सारी चीजें करनी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी ने अगर बगैर किसी शरई के, बगैर रुखसत के और बगैर मनस के अगर उसने रोजे को तोड़ दिया तो कहते कि फिर ज़माने भर का रोजा भी उसकी क़ज़ा नहीं हो सकता अगरचे वो रख भी। यानी वो फजीलत जो माह रमजान मुबारक के एक रोजे रखने में है, वो फजीलत पूरी जिंदगी इंसान रोजे रख ले वो मकाम हासिल नहीं कर सकता। एक दूसरी हदीस पाक में है, हजरत अबू इमामा बाहिरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुना कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि मैं सो रहा था, 2 शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा कि आप इस पर चढ़िए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनसे कहा कि मुझ में उसकी ताकत नहीं,
उन्होंने कहा कि हम आसानी कर देते हैं, हम इसको आसान फरमा देते हैं। मैं चल गया, जब मैं बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा कि ये आवाज कैसी है? तो उन्होंने कहा कि ये जहन्नमियों की आवाज है। फिर मुझे आगे ले जाया गया, मैंने एक कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए हुए, यानी उनका मुंह नीचे है और पैर ऊपर है, और वो चीखों पुकार कर रहे हैं और वो सख्त तकलीफ में थे। मैंने उन दो शख्सों से पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन सी कौम है? तो कहा कि ये वो लोग हैं कि जो वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे और माह रमजान मुबारक की अहमियत नहीं रखते। अल्लाह अकबर। यानी जो शख्स सिर्फ रमजान में इफ्तार अगर वक्त से पहले कर ले और रोजे न रखे, उसका इतना सख्त अंजाम कि उसको तकलीफ में करार। ये यानी रमजान मुबारक के रोजे न रखने वाले का एक दर्दनाक अजाब है उसका अंजाम। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वक्त के रहते हुए अगर अल्लाह ने आपको माह रमजान मुबारक जैसा अजीम महीना अता किया है, तो ये मग़फ़िरत का महीना, बख्शिश का महीना, रहमत का महीना है। इस माह रमजान मुबारक की इंसान कदर करे और इसमें अज़्म मुसम्मत करे, मुकम्मल 30 रोजे रखे, नमाज तरावी अदा करे और इसमें जो नमाज है उसकी कसरत करे, तिलावत करे, सारी चीजें करे। यानी माह रमजान मुबारक को इंसान पूरे साल एक यादगार बने और पूरे साल जो खता और गुनाह करता है, इंसान रब तबारक व तआला की बारगाह में इस माह मुबारक के दोपहर अपने उन तमाम पिछले गुनाहों से मग़फ़िरत चाहे और अपने घर बार के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, कारोबार में बरकत के लिए भी क्या करें, दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके हर मुराद को क्या करेगा, पूरी फरमाएगा। पाक से बात फरमाएं कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है, आप फरमाते हैं कि इस्लाम के कले और दीन के कवायद 3 हैं। इस्लाम के 3 अहम कवायद हैं जिन पर इस्लाम की बिना मजबूत की गई है। ऐसे 3 क़वानीन हैं इस्लाम के कि जिन पर इस्लाम का दारोमदार है और इस्लाम की अहम कड़ी है आदत और नमाज पंजगाना की फर्जियत और रोजे रमजान का और रोजे रमजान, यानी 3 ऐसे अहम कड़ी है कि जो इस्लाम की अहम बुनियाद है। तो पहली बुनियाद कलमे तौहीद, यानी शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरी चीज नमाज पंजगाना की फर्जियत, और तीसरी चीज माह रमजान मुबारक का रोजा। यानी कि ये 3 ऐसे अहम फराइज हैं कि जिनके बगैर कोई भी इंसान ये हकीकत में मुसलमान हो ही नहीं सकता। और इसको चाहिए कि जब तक कोई उसे शरई ना हो, बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, हम लोग किसी भी कीमत में माह रमजान मुबारक के रोजे को हरगिज़ न छोड़ें। अल्लाह ने हमें नमाज पंजगाना अदा किया, हम उसे भी अदा करें, माह रमजान मुबारक का रोजे रखें और कलमा तौहीद की शहादत भी क्या है, गाय बजाय हम लोग अपनी ज़बान पे कलमा शरीफ का भी विर्द करते रहें। अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को हम लोग करते हैं तो रब तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए बेहतरीन अज्र होगा और रब तबारक व तआला का खुसूसी फज़्ल होगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग दुनिया में भी खुशहाल रहेंगे और आखिरत में भी हमारे लिए क्या है, ज़रिए निजात है।